दोस्तों हमें अपने साथ गुजरे हुए सारे घटना को भूल जाना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा हमें डराते रहेंगे। ऐसे ही घटी एक सच्ची घटना हम आपको आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम दीपक है और मैं एक स्कूल का टीचर हूँ। एक दिन मेरे स्कूल के बच्चों ने जब पिकनिक जाने की योजना बनाई, इस बात को सुनकर ही मेरे रूह में थोड़ा डर और उत्तेजना हुई, क्योंकि मुझे मेरे साथ घटी एक डरावनी कहानी याद आ गई, जिस बात को सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं 8वीं कक्षा में थी। एक दिन जब मेरे टीचर ने पिकनिक जाने का प्लान बनाया और मैंने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। जैसे कि मेरे दोस्तों ने कहा, इस पिकनिक का स्थान पवागढ़ में तय किया गया और पूरी स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हो गए। इसके लिए करीब 15 बासों तैयार थी, जो सभी बच्चों को यात्रा करने के लिए उपलब्ध थी। मैं और मेरे दोस्त सबसे पीछे की बस में जाकर बैठ गई। बस स्टार्ट करी और जाने के लिए रवाना होने लगे। हम सभी मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए बस में सवार थे। तभी एक डरावनी घटना घटी। जब हम कुछ ही दूर में जंगल के पास पहुंचे, बस के ड्राइवर ने अचानक से बस को रोक दिया, क्योंकि एक टायर बदलने की आवश्यकता थी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर देखा कि टायर फट गया। वो तुरंत ही बस को सुरक्षित रूप से बाहर ले आया और बच्चों से कहा कि टायर बदलने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, इसलिए हम सब पास में ही एक ढाबा है, वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर गरम गरम चाय पी सकते हैं। और उन्होंने सभी को साथ में रहने की सलाह दी। सभी बच्चे बस से उतरकर पास के ढाबे में जाकर पहुंचे और देखा वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। इतनी रात को यहाँ पर ये ढाबा खुला हुआ था और किसी भी व्यक्ति को चाय बनाकर देखकर सभी हैरान हो गए। उस बूढ़े आदमी ने कहा, आप सभी चाय पी लो, यहाँ पर अक्सर लोगों की गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, इसीलिए मैं अपना ढाबा हमेशा खुला रखता हूँ, जिससे यात्रीगण को मदद मिल सके। इसे सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दिया और उस बूढ़े आदमी ने जल्दी से सबके लिए चाय बनाकर बेंच पर रख दिया। चाय पीते समय मेरी नज़र धीरे धीरे ढाबे के छत की ओर बढ़े। वहाँ पर मैंने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में खुले बालों के साथ हंसते हुए देखा। थोड़ी देर बाद वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। हालांकि उसकी हंसने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, लेकिन मैंने उसको हंसते हुए देखा। इसे देखकर मैंने बहुत डरावना महसूस किया और मैं कुछ क्षणों के लिए नीचे झुक गई। उसके बाद मैंने चाय पीना दोबारा शुरू किया। तभी उस जंगल की ओर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर ने चिल्लाने की ओर देखा और सभी लोगों को बहुत डर लग गया। सब लोगों को इस डरे हुए नज़रों को देखकर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो जाकर देखता है कि क्या हो रहा है, और उन्होंने सभी को कहा कि सब लोग यहाँ पर बैठे रहे। और उसने आवाज़ की ओर बढ़ते हुए जंगल की ओर गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टियाँ हो रही थी। इस घटना को देखकर सभी के होश उड़ गए थे। तब एक टीचर ने कहा कि सभी आग जलाएं और खुद को सुरक्षित रूप में रखने लिए सब लोग आग के पास बैठ जाए। हम सभी ने मिलकर आग जलाने और एक गोल बनाने लगे, जिसमें हम सब बैठ गए। टीचर ने सभी से कहा कि कोई अकेला नहीं जाएगा, क्योंकि सब लोग बहुत डरे हुए थे और अकेला जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। आग के पास बैठे हुए 3 बज गए और वो बूढ़ा आदमी जंगल से लौट कर आया। उन्होंने सभी की ओर देखकर कहा कि सभी इस चिल्लाने की आवाज़ के बारे में भूल जाए, नहीं तो हम सब इस घटना के बारे में परेशान रहेंगे। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर ने टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा और सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए बस में बैठ गया। टीचर ने बस में बैठते ही सभी को कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा और सीधा सब सो जाएंगे। टीचर की ये बातें पालन करते हुए सभी बच्चे बस में ही सो गए। इसके बाद सभी पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और एक हफ्ते बाद सब खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। पिकनिक की ये बहुत यादगार यात्रा के साथ पिकनिक पर जाने वाले दूसरे बच्चों से उस रात के घटना के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक के बाद सभी ने अपने दोस्तों और दूसरी कक्षा में पढ़े बच्चों को इस डरावनी घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने गुजरे हुए सारे कार्यों को भूल जाना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा हमें डराते रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।